नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बीपीएससी की परीक्षा पास कर बिहार में मास्टर की नौकरी करने वाले दूसरे राज्यों के जो शिक्षक हैं, उनकी जॉब पर तलवार लटकने लगी है। अब उनकी नौकरी खतरे में है और ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी नौकरी जाने वाली है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है वो हम आपको खबर में आगे बताएंगे, और किस लिए यह बात अब तय हो गई है कि बिहार के बाहर वालों की नौकरी पर तलवार लटक रहा है वो भी आप जानेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर यह है कि बिहार के औरंगाबाद में एक बार फिर से बड़ी संख्या में अयोग्य शिक्षकों को पकड़ा गया है। अब इनकी संख्या थोड़ी बहुत नहीं है, 1 2 3 4 नहीं है, बल्कि इनकी संख्या 10 है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार के औरंगाबाद में 10 की 10 महिला शिक्षिकाएं हैं जो बिहार के बाहर की हैं, मतलब दूसरे राज्यों की हैं, और इन्हें अयोग्य करार दिया गया है। साथ ही स्पष्टीकरण मांगा गया है। लेकिन यह सब कुछ कैसे हुआ और यह क्यों कहा जा रहा है कि बिहार के बाहर वाले जो लोग हैं, जो बिहार में बीपीएससी की परीक्षा देकर मास्टर बन गए हैं, उनकी नौकरी जाने वाली है, वो भी हम आपको समझाते हैं। दरअसल 2 चरणों में जिस तेजी से शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, इसी गति से विभिन्न जिलों में अयोग्य शिक्षक भी पकड़े जा रहे हैं। ताजा मामला, जैसा हमने आपको बताया, औरंगाबाद जिले का है, जहां बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर बहाल हुए 10 शिक्षक अयोग्य पाए गए हैं, जिनकी नौकरी खतरे में है। इससे संबंधित पत्र सोमवार को ही, यानी कि 20 मई को ही, आप लेटर भी देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना दया शंकर सिंह ने जारी कर दिया है। इसमें इन सभी शिक्षकों से 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है। अब जारी पत्र में यह भी कहा गया है कि पटना हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्देश के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा जारी किए गए पत्र में स्पष्ट है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में 5% की छूट बिहार राज्य के निवासी अभ्यर्थियों को ही दी जाएगी। बिहार से बाहर रहने वाले व्यक्तियों को पात्रता परीक्षा में 5% की छूट नहीं दी जाएगी। 60% से कम अंक होने के कारण उक्त शिक्षकों की औपबंधिक नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। अब देखिए, जिले के विभिन्न स्कूलों में 10 ऐसे शिक्षक हैं जो दूसरे राज्यों के निवासी हैं और उन्हें सीटीईटी में 60% से कम, यानी कि 90 से कम अंक मिले हैं। इन शिक्षकों में हिंदी विषय के लिए नियुक्त सरिता देवी, संस्कृत विषय से सुमन पटेल, अंग्रेजी से ऋचा और शिव कुमार यादव, सामाजिक विज्ञान से आराधना कुमारी, मुकेश कुमार गौतम और रीना यादव, गणित विज्ञान से कविता शर्मा और अंजना कुमारी गौतम के नाम शामिल हैं। ये तमाम काम हो रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि बिहार के औरंगाबाद में 10 शिक्षक अयोग्य पाए गए हैं और इन शिक्षकों में 10 की 10 महिलाएं हैं। इसके साथ ही जो पात्रता परीक्षा है उसमें छूट की जब हम बात करते हैं तो अब 5% की छूट बिहार के बाहर वालों को नहीं दी जाएगी, बल्कि बिहार में रहने वाले अभ्यर्थियों को ही दी जाएगी। और इस वजह से ही कहा जा रहा है कि उनकी नौकरी पर तलवार लटकने लगी है। हालांकि जो पढ़ा रहे हैं वो अगर अयोग्य घोषित हो रहे हैं, अयोग्य पाए जा रहे हैं, तो उनसे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। और बिहार के औरंगाबाद जिले में 10 ऐसी महिला शिक्षिकाएं पाई गई हैं जो अयोग्य हैं और इनकी नौकरी पर तलवार लटकने लगी है। खास बात यह है कि ये तमाम महिला शिक्षिकाएं जो है बिहार के बाहर की हैं और इन्होंने बीपीएससी की परीक्षा पास करके यहां पर नौकरी हासिल की है। तो बिहार में बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2 चरणों में जो हुआ, हालांकि तीसरे चरण की बात अगर करें तो तीसरे चरण की परीक्षा जब हुई तो क्या कुछ हुआ आप लोगों ने देखा। लेकिन 2 चरणों की परीक्षा के बाद जो शिक्षक बहाल हुए हैं, उन शिक्षकों में से कई ऐसे शिक्षक हैं जो अयोग्य लगातार पाए जा रहे हैं और लगातार हम आपको खबर भी दिखा रहे हैं। कई ऐसे शिक्षकों का मामला हमने आपको बताया है जो पिछले दिनों भी पकड़े गए और जिनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। कईयों को तो चलता कर दिया गया के पाठक की ओर से और कईयों को ये लेटर थमाया गया कि आप स्पष्टीकरण दीजिए वरना आपकी नौकरी जाएगी। और ऐसा इस बार भी हुआ है। औरंगाबाद में जब 10 शिक्षकों को अयोग्य पाया गया है तो उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और क्या यह सच में होने वाला है कि बिहार के बाहर के शिक्षकों की नौकरी अब जाने वाली है जो बीपीएससी पास कर शिक्षक बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।